मुख्यमंत्री छोड़ो, वो अपने विधायक या सांसद ही बन जाए, अपने उन्हीं को संभाल ले, मुख्यमंत्री के सपने ना छोड़े। नहीं, अभी तो कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, और एक दायरा होता है, उस दायरे में हम अपना कार्य करते हैं और उसमें हमें कोई भी भय की वो नहीं है। उनसे विश्वास उठ गया, जो अखिलेश से, कांग्रेस से, बसपा से, सपा से, सबसे विश्वास उठ गया जनता का। बहुत दिन पागल बना लिया, कुछ करते तो है नहीं। अखिलेश जी के लिए मैं कुछ बात कहूँ तो हल्कापन होगा, लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया है उसका जवाब जरूर मैं देना चाहूँगा। अखिलेश जी पहले अपने गिरेबान में और अपनी पार्टी के गिरेबान में झांकें और देखें कि उनका अपना इतिहास क्या है। आज राम मंदिर की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर के भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया। इसका सबूत सबसे बड़ा माननीय मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने खुद सदन में ये कहा कि राम भक्तों पे गोली हमने चलवाई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आखिरकार लोगों के मन में जनभावना क्या है, ये सीधा बातचीत करते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे थे और तमाम भाषण में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कि भाई 17 से पहले गाज़ियाबाद में अलग माहौल हुआ करता था, गाज़ियाबाद को लेकर फिल्में बना करती थी जिला गाज़ियाबाद। क्या बदला 17 के बाद योगी जी ने? 17 मुख्यमंत्री छोड़ो, वो अपने विधायक या सांसद ही बन जाए, अपने उन्हीं को संभाल ले, मुख्यमंत्री के सपने ना छोड़े। आज की डेट में सेफ है, महिलाएं सेफ है। मोदी जी, योगी जी के जो नेतृत्व में काम हो रहा है वो सेफ है। रात को कोई काम होता है, सुबह बुलडोजर हो जाता है। हर बंदे को पता है कि सुबह अगर हमने कोई रात को अपराध करा तो हमें परिणाम सुबह ही मिल जाएगा। पूछा नहीं जाएगा कि क्यों, कब, कैसे करा, बस उस बंदे का पता चल जाए कि इस बंदे ने करा है। लेकिन विपक्ष यही तो कह रहा है कि बुलडोजर थोड़ी राजनीति चलेगी। अखिलेश जी तो कह रहे हैं बुलडोजर का ड्राइवर बदल देंगे। क्यों ड्राइवर? तो ड्राइवर जब आएगी जब ही ना। अभी तो 2027 में तो योगी जी ही आ रहे हैं, उसके बाद जब देखी जाएगी। लेकिन बुलडोजर बाबा देश में नहीं, वर्ल्ड में भी फेमस है। कहाँ तक ड्राइवर को चेंज करेंगे ये बताइए ना। एनकाउंटर भी तो तुरंत होते। पहले के टाइम में पुलिस वालों के हाथ बंधे हुए थे कि आप एनकाउंटर नहीं कर सकते। वो लोग खुद गोली खा लेते थे, लेकिन उनको गोली चलाने की इजाजत नहीं थी। ये भी एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने ये पुलिस वालों को दी हो कि अगर कोई भी अपराध करता है या कोई भागता है या कुछ करता है तो उसका एनकाउंटर तुरंत कर दिया जाता है। इससे ज्यादा तो बात कहने की कोई जरूरत है ही नहीं। आपको अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि राम के नाम पर वोट मांगते हैं। देखिए बीजेपी वाले, और राम मंदिर में चोरी हो रही है। अब हम रथ लेकर निकलेंगे और पूरे प्रदेश में बताएंगे कि बीजेपी किस तरीके से राम मंदिर में चोरी कर रही है। देखिए, इस चीज के लिए जांच बैठी हुई है। योगी जी, मोदी जी कह रहे हैं कि बख्शा कोई नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विपक्ष तो ढोल पहले से पीटता रहा है और अभी भी ढोल पीटता रहता है। राम तो सबके, राम को योगी जी के या हमारे थोड़ी ना, या भारतीय जनता पार्टी उनके भी थे। राम क्यों नहीं आए थे? क्यों नहीं मंदिर बनाया? क्यों नहीं हिम्मत हुई? उन्होंने कहा हम बनाएंगे बनाते ही रह गए। लेकिन योगी जी ने कर दिखाया, मोदी जी ने कर दिखाया। वो कह रहे सबसे बड़ा मंदिर बनाएंगे हम, सरकार में आने दीजिए इस बार। अरे जब आएंगे ना, जब तो अभी तो पत्ता साफ है। अभी तो उनकी बहुमत क्या, उनकी मुझे लगता है सदस्यता ने खच्ची नहीं जाए। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, तो अभी तो वो अपनी ही पहले सरकार बचा ले। एक मौलाना है, मौलाना जर्जिस, अभी आपने शायद सुना होगा, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि भगवान कृष्ण जो हैं, जिनको लाखों लोग, लाखों सनातनी अपना आराध्य मानते हैं, वो भगवान कृष्ण के लिए मौलाना कह रहे हैं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण खुद मुस्लिम थे। उन्हें तो अपना का ही कुछ नहीं पता, तो वो हमारा क्या जानेंगे? एक बात बताइए, अगर वो अपनी ही नमाज 5 टाइम की पढ़ ले तो अपने में ही ना फेमस हो जाए, तो वो हमारे लिए क्या जानेंगे? वो तो कहने वाली बात है। विपक्ष तो भोगता रहेगा, उसे तो बोलने के लिए कुछ चाहिए। इस पर अखिलेश जी की कोई टिप्पणी क्यों नहीं आई है? इस पर अखिलेश जी की कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है? जब जो मौलाना ये कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो नमाज पढ़ते थे, भगवान कृष्ण मुस्लिम थे, अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि हमारे सपने में कृष्ण भगवान आता। अखिलेश जी की टिप्पणी क्यों नहीं आई? तो अखिलेश जी के अगर सपने में आए तो उन्हीं को बता के गए होंगे ना। हमें तो पूरे हिंदुस्तान को पता है कि कृष्ण जी हमारे ईश्वर हैं, कृष्ण जी हमारे भगवान हैं। अगर उनके सपने में आए तो वो अपने सपने में की बात बताए ना जाके, क्यों नहीं बता रहे? इस चीज से तो कोई, विपक्ष तो सदा बोलने के लिए ही बना है और वो कुछ नहीं कर सकता। इस टाइम उनके कहीं हाथ पैर नहीं चल रहे, तो कुछ ना कुछ तो वो बोलते ही रहेंगे। महिलाओं को क्या लगता है, योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित या फिर सिर्फ मंच के भाषण? नहीं जी, बहुत 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 सुरक्षित है। महिलाओं की तो इतनी योजना है कि अगर मैं बताना चाहूँ सुबह से शाम तक तो वो भी कम हो जाए। एक 33% जो पूरे उसकी है, वो भी आरक्षण जो है वो मोदी और योगी की सरकार में ही मिला है। महिलाओं का अभी भी हमारी प्रदेश की टीम बनी है। देखिए कितनी महिलाओं के नाम आए हैं, देखिए हमारे क्षेत्र में कितनी महिलाओं के नाम आए हैं। इससे पहले कभी महिलाओं को फ्रंट पे मंच दिया जाता? आज यहाँ पर कम से कम 150 महिलाओं के पास है। मेरे पास है महिला का फ्रंट रोड पे पास जो है यहाँ महिलाओं का। पहले क्या था, आदमी होते थे, महिलाओं का कहीं नाम नहीं। जी कह रहे हैं रथ यात्रा निकलेगी इस बार पूरे प्रदेश में, रथ यात्रा निकालेंगे। इसके रथ यात्रा के साथ ही प्रदेश की जनता समझ जाएगी कि इस बार साइकिल चलानी है। तो जब वो निकालेंगे, जब देखेंगे ना कि क्या है, उनकी मंच पे क्यों कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं, उनके मंच पे क्यों कुर्सियां खाली पड़ी रहती है। और हमारा आज योगी जी का मंच देख लीजिए, कहीं खड़े होने की भी जगह नहीं थी, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। तो ये तो
उन्हें पता चला वो आज़ाद हैं, रथ यात्रा निकाले, लेकिन ये देखना कि वो किस लिए निकलेगी। अब क्यों वो राम का नाम क्यों लेना चाह रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि हमें कहीं डर है कि राम नाम पे हम भी चले। ऐसा कुछ नहीं है, किसी को देख के नहीं चला जाता। काम बोलता है योगी जी, मोदी जी का काम बोलता है। काम है तो भीड़ है, काम है तो उनका। पीडीए को कैसे देख रही है? पीडीए के नारे के साथ अखिलेश जी कह रहे इस बार हम लोग चुनावी मैदान में आएंगे। हाँ, चुनावी मैदान में तो देखो सभी लोग आएंगे और उनका हक है, आएंगे, लेकिन उनको ये देखना कि उनकी सदस्यता ना जब्त हो जाए, उनकी जो वो है ना वही ना जब्त हो जाए। अरे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री छोड़ो, वो अपने विधायक या सांसद ही बन जाए, अपने उन्हीं को संभाल लें। मुख्यमंत्री के सपने ना छोड़े। देखें अभी अपना बच्चे हैं, बच्चे की तरह ही रहे, योगी जी के सामने ना आए। अभी कोई मुख्यमंत्री नहीं बन रहा, योगी जी ही इस 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बिल्कुल, बहुत सकारात्मकता की ही फीलिंग है, क्योंकि इतने काम इस सरकार में हुए हैं। जितनी भी हमारी सरकारी योजनाएं हैं, जितना हमारा, तो जैसे हम लोग बेसिक शिक्षा विभाग से बिलोंग करते हैं, तो बेसिक शिक्षा विभाग में ही मैंने देखा है कि बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आपकी एजुकेशन क्वालिटी तक हर चीज़ पे, हर एस्पेक्ट में काम हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें काम पे ही जाती हैं। क्या लग रहा है इस बार महिलाएं कुछ समझ पाई सरकार को, योगी जी को? उन्होंने कहा था कि भाई अगर किसी ने ऑफिस जाते हुए, कॉलेज जाते हुए, कहीं बाजार में जाते हुए किसी बहन बेटी को टिप्पणी करते हुए अगर किसी को देखा गया तो फिर अगले चौराहे पे यमराज। बिल्कुल, योगी जी की बात 100% सही है, और इस तरह की बातें देखी भी गई हैं कि जब इस तरह की घटनाएं लड़कियों के साथ होती हैं, बालिकाओं के साथ होती हैं, तो अगले चौराहे पे उस व्यक्ति की मौत निश्चित होती है। तो ये हमने योगी जी की सरकार में ही देखा है, और बहुत अच्छा कदम है महिला सुरक्षा के लिए। लग रहा है कि फिर से आप लोग चाहती हैं सीएम के तौर पे योगी जी वापसी करें, या फिर इस बार बदलाव का? क्योंकि अखिलेश जो हैं विपक्ष में, अखिलेश जी वो कह रहे हैं कि महिलाओं को हम 40,000 रुपये इस बार खाते में देंगे, सरकार बनती है। नहीं, महिलाओं को खाते में रुपए नहीं चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। महिलाओं को खाते में रुपए नहीं चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, जो ये सरकार देती है। कह रहे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आप एसी चलाइए, टीवी चलाइए, फ्रिज चलाइए, सब फ्री। नहीं, महिलाएं सुरक्षित होंगी तो वो बाहर जाके कमा भी लाएंगी और अपने आप खर्च भी कर लेंगी, तो उसको मुफ्त की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चों के लिए केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री कर देंगे समाजवादी आते ही। हम शिक्षित हैं, हमारे बच्चे भी शिक्षित होंगे, और इस तरह की हम ना उनको शिक्षा देते हैं कि कोई मुफ्त की चीज़ों के या लालच के पीछे वो लोग भागें। तो उनमें ये सही विवेक होना चाहिए कि वो सही सरकार चुने और सही लोगों को सत्ता में लाएं। आपने क्या बदलाव हुआ देखा 17 में और 27 में? आप 1 मिनट रुकिए, आपने क्या बदलाव हुआ देखा यूपी में? 17 से 27 में तो बहुत चीज़ें बदल गई हैं। बेसिक शिक्षा में ही हमने बहुत सारी चीज़ें बदलती देखी हैं। कहाँ बच्चे टाट पट्टी पे बैठते थे, और उनको अब स्मार्ट क्लास में पढ़ने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल वंचित वर्ग से आते हैं जो बच्चे, उनको भी स्मार्ट क्लास में पढ़ने को मिल रहा है। तो इससे बड़ा परिवर्तन और क्या होगा? आप चाहती हैं फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ वापसी? जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, कुछ मन है इस बार सरकार बदलने का, या फिर से योगी जी? देखिए, अगर जो भी सरकार है अगर कार्य कर रही है तो उसको सपोर्ट करना तो हमारा कर्तव्य है। अगर हमें दिख रहा है, सकारात्मक दिख रहा है, तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। बदला कुछ यूपी में महिलाओं के लिए? बदलाव आप बताइए, हम खुद देख रहे हैं, बदला है तभी हम यहाँ पे सकारात्मक बात बोल रहे हैं आपके सामने। आते जाते वक्त कोई डर, कोई भय, शाम को निकलते वक्त? नहीं, अभी तो कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, और एक दायरा होता है, उस दायरे में हम अपना कार्य करते हैं, और उसमें हमें कोई भी भय की वो नहीं है। बिल्कुल अच्छी तरीके से हम अपना कार्य कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है महिलाओं के लिए योगी सरकार में क्या नज़र आता है? सर, योगी सरकार में महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षा है। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि सुरक्षा है तो सब कुछ है। जी सर, ये तो है ही। अगर सुरक्षा है तो सब कुछ है, सुरक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। योगी जी के वादे मंच से ही होते हैं या फिर ग्राउंड पे नजर आता है? वो कहते हैं कि भाई अगले चौराहे पे यमराज है, अगर छेड़ के देखो एक बार। तो सर होते हैं, सच होते हैं पूरे उनके, जो बोलते हैं वो सच करते हैं। बुलडोजर तो चलते हुए आपने देखे ही होंगे। है जी, बुलडोजर तो चलते हुए आपने देखे ही होंगे। तो बुलडोजर फिर से चाहिए? बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बुलडोजर चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल चाहिए। देखिए, तमाम महिलाएं आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर महिलाओं की क्या सोच है। इधर भी कुछ महिलाएं, इनसे बातचीत करते हैं, क्या सोच रही हैं। कैसा रहा आप लोगों का कार्यक्रम? आज मुख्यमंत्री आए थे, क्या कहकर गए? वो तो कह रहे थे कि 17 से पहले का और 17 के बाद का यूपी बदल गया है। कुछ बदला है क्या यूपी? बदलाव तो है। कुछ बदला मैम यूपी में?
आप बताइए सर, कुछ बदला? बदलाव तो है। आप काम कहाँ देख रहे हैं कि कोई गुंडागर्दी कहाँ हो रही है? कोई मतलब विकास का आपको सड़क देखो, जो भी नई नई योजनाएं आ रही हैं तो बदल तो रहा ही है। नहीं तो पहले गड्ढे दिखाई देते थे सड़कों में, रास्ते नहीं थे, लाइटें नहीं थी, लाइट की समस्या थी। और आज स्थिति बदल रही है, सब जगह नई नई योजनाएं आ रही हैं। जो सड़कें जो कब्जे हो रहे थे उन्हें हटाया जा रहा है। लग रहा है कि इस बार फिर से 27 में कमाल हो पाएगा यूपी में? कमाल नहीं होगा, धमाल होगा और जबरदस्त होगा। जबरदस्त होगा। हाँ। अखिलेश जी कह रहे हैं हम भी यात्रा लेके निकलेंगे इस बार। वो तो किस चीज़ की यात्रा लेके निकलेंगे? वो तो गोली चलवाने वाले लोग हैं। उन्होंने तो गोलियां चलवाई हैं लोगों पे, जो है वो किसकी यात्रा लेके चलेंगे? वो तो मानते ही नहीं किसी चीज़ को। वो तो राम में विश्वास ही नहीं करते, तो यात्रा किस चीज़ की है? वो तो कह रहे हैं जो राम के नाम पे वोट मांग रहे थे वो राम मंदिर में चोरी हो गई वहाँ पे। चोरी भी तो नहीं के लोगों ने की है भाई। जब कोई चीज़ बनती है तो किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा वो कितना ईमानदार है, कितना वो है। अब आज देखो स्थिति क्या हो रही है। फिर से चाहिए। हाँ, आखिरी में बता दीजिए, योगी जी आ रहे हैं कि जा रहे हैं? बता दीजिए। योगी जी दोबारा आ रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं, तिबारा आ रहे हैं, आते रहेंगे, जब आते रहेंगे। क्या है ऐसा, क्या कर दिया? इनके काम ही ऐसे हैं। अरे कहाँ काम कर दिया? अखिलेश जी नु कह रहे हैं यात्रा निकाल लेंगे इस बार। नहीं, यात्रा से मतलब नहीं है। जब हम सुरक्षित हैं, सबसे पहले तो हमें सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा योगी के राज में है। जब डरे, मुरादनगर से जाते डरे, बदमाशन डरे, भैंस खुल जावे, चोरी हो जावे, अब सब कुछ सुरक्षित है। 2 रुपया चाहे हम कम बचा रहे हैं, सुकन से सो रहे हैं, चटनी से खा रहे हैं, छाया से खा रहे हैं, बहन बेटी सब सुरक्षित है। सब देश सुख है, देश को सुख है। और विदेश में भी भारत का गर्व बढ़ रहा है। 40,000 देंगे सरकार बनते ही। सर वो 4 करोड़ भी देंगे, विश्वास उठ गया उन पे से। अब उनसे विश्वास उठ चुका है, उनसे विश्वास उठ गया। जो अखिलेश से, कांग्रेस से, बसपा से, सपा से, सबसे विश्वास उठ गया जनता का। बहुत दिन पागल बना लिया, कुछ करें करते तो है नहीं। करेंगे ना इस बार सरकार आने तो? करेंगे, जब देखी जाएगी। जब योगी मोदी ने इन्हें देख लें तो फिर देखी जाएगी। जब करने पहले सुधरे तो सही हो भाई। बस सुधरे, हिंदुओं को टारगेट करें, हमारी कावड़ यात्रा करें, रामनवमी पे करें, हर चीज़ पे मुद्दा बना के चलें। क्या वे सनातनी नहीं है? वोटों के मारे वे मोमडन की वो करते हैं। हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं, चलो हम मानते हैं, लेकिन वोटों की राजनीति करते हैं वो। लेकिन विकास पे कम ध्यान दें, वोटों पे ज़्यादा ध्यान दें। और योगी महाराज, मोदी महाराज, सब कोई बदलाव नहीं यूपी में। नहीं, यूपी में तो देखो उन्होंने चलाया पीडीए वीडियो, कुछ नहीं चलेगा। योगी इनका जनता के अंदर विश्वास बैठ चुका है। विधायक अदित पाल त्यागी जी हैं। आज आपके पिताजी की मूर्ति अनावरण था और प्रदेश के मुखिया यहाँ पहुँचे, जिनके लिए कहा जाता है कि साहब बड़ा ही बिजी शेड्यूल मुख्यमंत्री योगी का रहता है। तो योगी जी को कैसे आपने राजी किया कि वो इस कार्यक्रम में पहुँचे? देखिए, पहले तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का धन्यवाद, और मैं उनका बहुत ऋणी हूँ कि उन्होंने स्वर्गीय राजपाल त्यागी जी की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर आकर उनकी मूर्ति का अनावरण करने का काम किया, जिससे मेरा परिवार, मेरा समाज और मेरा क्षेत्र, क्योंकि मेरा क्षेत्र भी मेरा परिवार का हिस्सा है, तो सभी लोग उनके ऋणी हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि मैंने कैसे उन्हें तैयार किया, तो राजपाल त्यागी, स्वर्गीय राजपाल त्यागी जी 6 बार के विधायक, कई बार के मंत्री उत्तर प्रदेश में रहे और एक जनप्रिय नेता रहे। और कहीं ना कहीं वो नेता के साथ साथ एक अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया उन्होंने, अपने कर्मों के साथ और अपने क्षेत्र को आगे तरक्की के राह पर ले जाकर। तो राजपाल त्यागी वो शख्सियत थे कि जब मैंने निवेदन किया तो महाराज जी ने पहली बार में मेरे से ये कहा कि मूर्ति अनावरण में मैं आऊँगा। मैंने कहा जी मुझे तारीख दे दें। तो तारीख बताने के लिए उन्होंने मुझे स्वयं बुलाया और मुझे 2 दिन के नोटिस पे ये प्रोग्राम महाराज जी ने दिया। तो मैं तो उनका ऋणी हूँ। तो तैयार करना मेरा काम नहीं था, तैयार तो स्वयं महाराज जी थे, या मैं कह सकता हूँ स्वर्गीय राजपाल त्यागी जी का कार्य था। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहब मैंने अजित पाल को बोल दिया था कि भाई मैं कहीं भी रहूं लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर, और उन्होंने यहाँ की जनता को भी संबोधित किया। तो जनता की तरफ से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जनता की तरफ से भी यही कहूँगा, क्योंकि यहाँ मुरादनगर की जनता, मेरे समाज, मेरा अपना एक परिवार है। 40 साल से हम लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लगभग 40 साल के अंदर 3 पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। लोगों के बाबा पड़पोते, हो सकता है कि बाबा भी मेरे साथ हों, आज पड़पोते भी मेरे साथ हैं, मेरे परिवार के साथ हैं। तो इसलिए राजपाल त्यागी की शख्सियत के देखते हुए, राजपाल त्यागी के विचार, उनके कर्म को मान्य जी आज मुरादनगर आए।
विधायक जी, 2027 का चुनाव बहुत नज़दीक है, आप भी तैयारी में लगे हैं और आपकी पार्टी भी तैयारी कर रही है, लेकिन विपक्ष भी पूरी तैयारी में है। समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि साहब इस बार हम रथ यात्रा लेकर निकलेंगे पूरे यूपी में और जनता को बताएंगे कि राम के नाम पर वोट मांगने वालों ने कैसे राम मंदिर में चोरी होने दी। देखिए, ये अखिलेश जी के लिए मैं कुछ बात कहूँ तो हल्कापन होगा, लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया है उसका जवाब ज़रूर मैं देना चाहूँगा। अखिलेश जी पहले अपने गिरेबान में और अपनी पार्टी के गिरेबान में झांकें और देखें कि उनका अपना इतिहास क्या है। आज राम मंदिर की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर के भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया। इसका सबूत सबसे बड़ा माननीय मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने खुद सदन में ये कहा कि राम भक्तों पे गोली हमने चलवाई। तो ये कह सकते हैं राम भक्तों को गोली चलाने वाले कभी राम के भक्त नहीं, उनके तो कहीं ना कहीं विचार कुछ और ही होंगे। अभी एक मौलाना है, मौलाना जर्जिस, जो इटावा के निवासी हैं, हालांकि पिछले कुछ सालों से वो यूपी में नहीं रहते हैं। उन्होंने पहले भी एक बयान दिया था, लेकिन अभी जो उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि साहब भगवान कृष्ण जो जिनको लाखों सनातनी उनका आराध्य मानते हैं, अपने भगवान मानते हैं, उनके लिए कहा है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। भगवान कृष्ण खुद जो है मुस्लिम थे। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हमने जब इसको टटोला, इसको देखा, तो अखिलेश जी का कहीं पर भी इस पर कोई भी ना टिप्पणी है ना उनकी कोई प्रतिक्रिया है। कैसे देख रहे हैं? जो राम मंदिर को लेकर लगातार इतनी चर्चाएं कर रहे थे, लेकिन जब एक मौलाना भगवान कृष्ण को ये कह देता है कि वो खुद मुसलमान थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, तब इस पर कोई टिप्पणी ना आना। देखिए, मैंने अभी पूर्व में ही कहा कि अखिलेश जी कहीं ना कहीं राम भक्त नहीं और कृष्ण भक्त भी नहीं, जबकि अपने आप को कृष्ण वंशज बताने वाले लोग आज कृष्ण जी की बात करने को भी तैयार नहीं। आज एक मौलाना ऐसी हरकत कर रहे हैं, ऐसा बयान दे रहे हैं, तो अखिलेश जी को नहीं पूरे देश को उस मौलाना का बहिष्कार करना चाहिए। और क्योंकि अखिलेश जी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सनातन के प्रेमी नहीं हैं, वो सनातन के विरोधी हैं। उनकी विचारधारा एक व्यक्ति विशेष, एक धर्म विशेष के साथ जुड़ी हुई है। उन्हें सिर्फ वही वर्ग विशेष दिखाई देता है, उन्हें सनातन के लोग नहीं दिखाई देते, उन्हें अपनी परंपराएं दिखाई नहीं देती, उन्हें अपना धर्म दिखाई नहीं देता। लेकिन अखिलेश जी जब सदन में कहते हैं कि साहब भगवान कृष्ण तो हमारे सपने में आते हैं, तो तभी मैंने अभी कहा ना कि वे वैसे तो भगवान कृष्ण को अपने सपने में बताते हैं, अपने आप को उनका वंशज भी बताते हैं, लेकिन जब भगवान कृष्ण के बारे में एक मौलाना इतनी नीच हरकत कर सकता है तो अखिलेश जी कोई बयान नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें अपना डर है कि हमारा वो वोट बैंक खिसक ना जाए, वो नाराज न हो जाए। तो वो वोट बैंक की राजनीति कर सकते हैं, वो ना तो सनातन की बात कर सकते, ना प्रदेश में विकास की बात कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष की बात कर सकते हैं। आपसे यहाँ पर त्यागी समाज के साथ साथ यादव समाज भी जुड़ा है, अन्य समाज भी जुड़ा हुआ, क्योंकि मैं आपकी विधानसभा में 2022 में भी आया था, लगातार आता रहता हूँ। आप मानते हैं कि जब ऐसे कोई मौलाना इस तरीके की टिप्पणी देते हैं, जो यदुवंशी खुद को समझते हैं, कहते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम यदुकुल के हैं, हम यदुवंशी हैं, और जब एक अच्छे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं, तो क्या वो यादव समाज के लोग भी अपने आप को एक असहज महसूस करते हैं कि साहब एक मौलाना हमारे लिए, भगवान के लिए, आराध्य के लिए बोल रहा है, लेकिन हमारे जो जिनको हमने सीएम बनाया, जिनको हमने प्रदेश की कमान दी थी, वो एक टिप्पणी नहीं कर रहा? देखिए, अखिलेश जी के अपने सोच और अपने विचार के कारण ही आज यादव समाज भी कहीं ना कहीं उन्हें छोड़ चुका है। आज उनकी अपनी स्थिति अगर देखेंगे तो 2012 में, 2007 में क्या थी और आज 2017 में क्या थी और 2022 में क्या है, और 27 में हो सकता है विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर 29 में उनका कोई साथी ना बैठा हो। पीडीए का नारा इस बार कैसे देख रहे हैं आप? कह रहे हैं अखिलेश जी कि इस बार जो नई साइकिल बनी है, नई समाजवादी बनी है, वो पीडीए के नारे के साथ चलेगी। देखिए, उनका पीडीए क्या है? उनका पीडीए है परिवार, उनका डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं, उनका किसी से कोई मतलब नहीं। उन्हें मैंने अभी कहा कि एक धर्म विशेष की चिंता रहती है और धर्म विशेष की गलतियों को भी वो उजागर करने की ताकत नहीं रखते। और मैं यही कह सकता हूँ, पीडीए कहीं नहीं चल पाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। आज उत्तर प्रदेश की जनता अपने प्रदेश को उत्तम प्रदेश मान चुकी है। आज उत्तर प्रदेश से अंदर सभी दंगे खत्म हो गए। आज शांति प्रिय प्रदेश है। आज यहाँ गैंगवार खत्म हो गई। आज बड़े बड़े गैंगस्टर या तो भगवान के पास
पास हैं या जेल में हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ आज उत्तर प्रदेश के अंदर रोजाना रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, रोजाना नए नए उद्योग लग रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता पागल नहीं है, वो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा की सरकार और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में तीसरी बार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहब 2017 से पहले यहाँ पर गाज़ियाबाद जैसी फिल्में बना करती थी और लोग दिल्ली के नज़दीक थे और उनको यदि लखनऊ जाना होता था या बरेली या कहीं भी जाना होता था इसी गाज़ियाबाद से गुजरते थे। तो क्या आप बदलाव देख रहे हैं? पहले फिल्में बना करती थी गाज़ियाबाद, जिला गाज़ियाबाद। देखिए, अगर पूर्व का इतिहास देखेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि पूर्व में गाज़ियाबाद के अंदर हत्याएं, अपहरण, लूट डकैती होना एक आम बात थी। पूर्व के समय में ये स्थितियाँ थी कि पीड़ित को कोई न्याय दिलाने वाला नहीं होता था। लेकिन आज पीड़ित के साथ उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी है, योगी आदित्यनाथ का डंडा खड़ा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी क्रिमिनल क्राइम करने से पहले 10 बार सोचता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर अब कोई गुंडा राज नहीं आ सकता। एक आखिरी सवाल आपसे यह है, अखिलेश जी कह रहे हैं अगर समाजवादी की सरकार बनती है तो 27 में बुलडोजर का ड्राइवर बदल देंगे। देखिए, बुलडोजर का ड्राइवर तो तब बदला जाएगा जब सरकार बनेगी। वो खुद कह रहे हैं अगर सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश की जनता अब इनके बहकावे में नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश 9.5 साल आज हो गए, 9.5 साल की विकास कार्य की तरफ देख रही है। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की जनता किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 27 में पुनः बनाने का संकल्प लिए बैठी है। चलिए, हमारे साथ विधायक अजित पाल त्यागी जी हैं जिनका साफ कहना है कि 27 में जनता फैसला करेगी कि जनता किसके दावों पर, किसके कामों पर मोहर लगाएगी। तो आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर मिलाए रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, उत्तर प्रदेश।